हेलो एवरीवन, आज हम अपनी ज़ुबान के चैप्टर नंबर 9 यानी कि कुन्नलाल सहगल को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी। नावल यानी कि किसी इंसान की ज़िंदगी को सेम टू सेम हूबहू लिखने को बताने को हम बोलते हैं नावल। मबनी यानी कि बुनियाद पर, ठीक है। शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी और परिमा नकुर अथॉरिटी की हिदायत में पहली फिल्म दुनिया पावना बंगाली जबान में बनी थी। BN सरकार ने दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी जबान में बनाने का फैसला किया। तो इसके लिए एन शोर ने मोहब्बत के आंसू के उन्वान से, ठीक है, उन्वान हम बोलते हैं टॉपिक को। जैसे कि अगर कोई बुक लिखी जाए तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि इस बुक में किस चीज़ के बारे में बताया जाएगा, किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी, उसको बोलते हैं उन्वान, टॉपिक। आंसू के उन्वान से कहानी लिखी जिसमें दो मोहब्बत करने वाले माँ बाप के पुराने ख्यालों के बास यानी कि वजह से, ठीक है, पुराने ख्यालों की वजह से मिल नहीं पाते। मकाल में ये मकालमा की जमा है मकाल में, ठीक है। मकालमा यानी कि हम कलाम होना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना, है ना, जो बगैर देखे सवाल जवाब किए जाते हैं उसको बोलते हैं मकालमा। न्यू थिएटर्स के जजल मैनेजर ए हाफिज जी ने लिखे। हिदायतकारी का मुश्किल काम फिर परिमा नकुर अथॉरिटी को ही सौंपा गया, जो इस वक्त न्यू थिएटर के वाहिद हिदायतकार थे। आर पी बोराल ने मौसीकी की जिम्मेदारी संभाली। मौसीकी हम बोलते हैं यानी कि गाने बजाने वाले को बोलते हैं मौसीकी की जिम्मेदारी संभाली। मर्द के मरकजी किरदार को छोड़कर दूसरे अदाकारों का इंतखाब हो गया था यानी कि दूसरे अदाकारों को भी चुन लिया गया था, ठीक है। मगर जब दुल्हा ही गायब हो तो बारात कैसे चढ़े, है ना, बारात कैसे चढ़े, यानी हीरो के रोल के लिए कोई मुनासिब मुगन्नी अदाकार नहीं मिल रहा था। मुनासिब हम बोलते हैं मीडियम को। जैसे एक चीज़ तो वो होती है जो बहुत हाई लेवल की हो और एक चीज़ वो होती है जो लो लेवल की हो, लेकिन मुनासिब यानी कि मीडियम लेवल की जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मुनासिब, यानी कि ना ज़्यादा हाई हो और ना ज़्यादा लो हो, ठीक है। मुनासिब मुगन्नी यानी कि गाना गाने वाले को बोलते हैं मुगन्नी। मुनासिब मुगन्नी अदाकार नहीं मिल रहा था, जो थे वो हिंदुस्तानी ज़बान में नहीं गा सकते थे, इसीलिए फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। इनसे मिलिए KL सहगल से। नतीन बॉस ने सहगल का तारुफ हम बोलते हैं जान पहचान को, ठीक है, जान पहचान कराने को। सहगल का तारुफ अथॉरिटी से कराया तो सहगल ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। अथॉरिटी साहब ने भी जवाब में नमस्कार किया, मगर उनके चेहरे पर उलझन के आसार थे। आसार ये असर की जमा है, यानी कि जो कोई चीज़ असर करती है वही है आसार थे, और आंखों में एक सवालिया निशान। सहगल साहब उनकी तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नतीन बॉस ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी फिल्म के हीरो सरकार साहब ने कुछ देर पहले ही उनके साथ मुआहिदा किया है यानी कि समझौता किया है। इकरारनामे को बोलते हैं मुआहिदा, ठीक है, समझौता करना, इकरारनामा यानी कि मुआहिदा किया है। हीरो और मेरी फिल्म के अथॉरिटी की आंखों पर यह सवाल निशान मजीद बड़ा और गहरा हो गया। मजीद यानी कि ज़्यादा, ठीक, ज़्यादा बड़ा और गहरा हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा गाते हैं। सरकार साहब ने उनका गाना सुना और बोरालदा ने भी सुना है। वो उनके गाने से बहुत मुतमईन है यानी कि बहुत राजी हैं, ठीक है। और नतीन बॉस ने पुरजोश अंदाज में कहा। पुरजोश अंदाज यानी कि एक बात करने का अंदाज होता है ना। जैसे कि अगर कोई इंसान किसी बात को लेकर पुरजोश अंदाज में कहे तो उसकी बात जल्दी असर करती है, ठीक है। यानी कि जोश भरे अंदाज में कहा कि परिमा नकुर के माथे की शिकने गहरी हो गई। शिकने ये शिकन की जमा है यानी कि सलवटे, ठीक है, सलवट यानी कि सलवटे गहरी हो गई। उन्होंने तिरछी नज़रों से नतीन बॉस की तरफ देखा। गाना तो ठीक है मगर एक्टिंग इसका क्या होगा? एक्टिंग भी ये कर लेंगे, अच्छा करेंगे, एक बार देखिए तो सही, ये नामुमकिन है। अथॉरिटी ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। फैसलाकुन अंदाज यानी कि ऐसे अंदाज में बात की जैसा कि ये लगता हो कि ये फैसला कर रहे हैं।
में कहा। फिर सोहगल की तरफ घूरते हुए बोले, इस लंबे सूखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे? देखने से तो लगता है जैसे कि बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, न सूरत न सेहत। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद अपना फैसला सुनाते हुए बोले, नहीं, ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते। नतीन बॉस ये सुनकर सकते में आ गए। क्या जवाब दें अथॉरिटी की बात का? उधर सोहगल की हालत खराब थी। एक 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 लफ्ज उनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। पहले वो ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन अब लगा कि जिसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे वो महज एक छलावा था। महज का मतलब होता है यानी कि सिर्फ एक छलावा था यानी कि एक वो चीज जो हल्की सी झलक दिखाकर गायब हो जाए उसको बोलते हैं छलावा। ठीक है, छलावा था। मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे। उनके कानों में अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज गूंजने लगी। उसमें मंजिल नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर कुछ होता है तो बस रियाज यानी कि हम बोलते हैं मेहनत मशक्कत को। ठीक है, मेहनत को बोलते हैं रियाज। और जिक्र जिसका कोई खात्मा नहीं। जिक्र यानी कि इसमें आप थोड़ा ये समझें, जिक्र वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि कोई इंसान अगर दुनिया से चला जाए और उसके कुछ ऐसे कारनामे हो जिनकी वजह से लोग उनका जिक्र करते हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होते। इसीलिए कहा है जिसका कोई खात्मा नहीं। जिक्र ऐसी चीज़ है जिसके लिए ख़त्म होना नहीं है, आखिर दम तक उसे निभाना पड़ता है। अगर तुम ये कर सके तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। सलमान पीर की यह बात याद आते ही सोहगल को सचमुच बहुत सुकून मिला। उनकी खुद एतमादी यानी कि खुद पर भरोसा करना। ठीक है, खुद एतमादी जो जरा देर पहले उनका साथ छोड़ चुकी थी फिर से लौट आई। और अथॉरिटी साहब की बात का जवाब इस बार नतीन बॉस ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने दिया। उन्होंने यानी कि सोहगल साहब ने दिया। ऐसा क्यों कहते हैं दादा? आप तो पारस हैं। पारस एक वो कीमती पत्थर जो अगर लोहे को छू ले तो वो सोने का हो जाए। ठीक है, सोने का बन जाता है लोहा। आप तो पारस हैं, लोहे को छू ले तो सोना बन जाए। फिर मैं आपकी फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? आप ही बताइए, मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को जमीन पर उतार लाऊंगा। ठीक, और आगे देखें आप। अपनी बात कहते हुए सोहगल के चेहरे पर जो चमक थी उसने परीमा नकुर अथॉरिटी के दिल को छू लिया। फिर भी उन्होंने आहिस्तगी से यानी कि धीरे से, ठीक, आहिस्तगी यानी कि धीरे से कहा, ठीक है, देखते हैं। और नतीन बॉस की तरफ देखते हुए बोले, नतीन रिहर्सल शुरू कराओ। परीमा नकुर अथॉरिटी की मौजूदगी में मोहब्बत के आंसू की रिहर्सल लगातार 2 महीने तक चलती रही। सोहगल अपनी अदाकारी का बेहतरीन मुजाहिरा कर रहे थे यानी कि लोगों को दिखा रहे थे, जाहिर करना। ठीक है, लोगों को दिखा रहे थे, बेहतरीन मुजाहिरा कर रहे थे। अथॉरिटी साहब मुतमईन हो गए और फिल्म की शूटिंग की तारीख तय कर दी। मगर कैमरे के सामने आते ही सोहगल घबरा गए और ठीक उसी तरह जैसे शिमला के नाटक में हुआ था। अथॉरिटी साहब ने कट कहा और सोहगल को समझाया कि उन्होंने क्या गलती की है। रीटेक हुआ ये एक अंग्रेजी वर्ड है यानी कि बार बार किसी चीज को करना, दोबारा करना। ठीक है, रीटेक हुआ, मगर इस बार एक नई गलती। अथॉरिटी साहब ने फिर कट कहा, फिर उन्हें समझाया। रीटेक हुआ, 7-8 रीटेक हुए। आखिरी 9वीं रीटेक पर अथॉरिटी साहब अपना तवाज़ुन खो बैठे। तवाज़ुन वैसे अगर देखा जाए तो तवाज़ुन कहते हैं वजन का हम बराबर हो जाना, है ना। वजन यानी कि दोनों तरफ बराबर होना, उसको बोलते हैं तवाज़ुन। ठीक है, इत्तिदाल। लेकिन यहाँ पर हम मुराद लेते हैं आपा। ठीक है, यानी कि अथॉरिटी साहब ने अपना आपा खो दिया। ठीक है, खो बैठे और बहुत हो चुका, अब और नहीं, मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा कहते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए। नतीन बॉस जानते थे कि ऐसे मौक़ों पर दादा यही करते हैं और अब वो अपने ऊपर काबू पाने के लिए स्टूडियो से बाहर गए हैं। सोहगल रोने लगे। नतीन बॉस ने उनकी हौसला
हौसला या अफजाई की यानी कि उनका हौसला बढ़ाया, उनकी हिम्मत बढ़ाई। हौसला यानी कि हिम्मत, अफजाई यानी कि बढ़ाई, हौसला बढ़ाई की और कहा रोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रोने से हौसला अफजाई की और कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ तुम भी बाहर घूम कर आओ, तुम्हारा तनाव कम होगा। तनाव यानी कि खिंचाव, ठीक है, खिंचाव कम होगा। मगर सोहगल नहीं उठे और पथराई हुई नजरों से देखते रहे और नतीन बॉस के पास आकर बोले, दादा मैं एक दिन दिखा दूंगा कि न्यू थिएटर ने मेरा इंतखाब करके कोई गलती नहीं की। इंतखाब करके यानी कि मुझको चुनकर, ठीक है, कोई गलती नहीं की। सोहगल की यह खुद एतमादी थिएटर के तमाम लोगों को मुतासिर कर रही थी यानी कि उनका दिल जीत रहे थे। सोहगल की ये खुद एतमादी उन्हें पिघला रही थी, उनका दिल जीत रही थी। नतीन बॉस बोले, आओ मेरे साथ रिहर्सल करो। कुछ देर रिहर्सल करने के बाद नतीन बॉस ने डायरेक्टर को खबर भिजवाई कि वो चुपचाप अंदर आ जाएं। सोहगल नतीन बॉस से बोले, दादा आप एक टैक उनके आने से पहले ही क्यों नहीं ले लेते। तो नतीन बॉस ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराए और कैमरे के पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डायरेक्टर साहब दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं। लेकिन सोहगल को इसका इल्म नहीं था यानी कि वो इसके बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, इस बार सोहगल से कोई चूक नहीं हुई और डायरेक्टर ने दरवाजे के पीछे से चिल्ला कर कहा, ओके ओके। फिर सोहगल के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई और बोले, वेल डन। ये भी एक अंग्रेजी वर्ड है यानी कि इसको ओके, बहुत अच्छा किया। ठीक है, वेल डन यानी कि बहुत अच्छा किया। और आगे है आपका, सोहगल ने हैरान नजरों से डायरेक्टर को देखा, जिसे उन्हें यकीन ना हो रहा हो ये वही अथॉरिटी साहब हैं जो कुछ देर पहले नाराज होकर बाहर चले गए थे। अथॉरिटी नफ्सियात के माहिर थे। नफ्सियात हम बोलते हैं इंसान की वो दिमागी शऊर यानी कि इंसान का जो दिमाग की सोच समझ होती है, उसका जो इल्म होता है उसको बोलते हैं नफ्सियात, नफ्स। ठीक है, वो इल्म और एक वो इल्म जो इंसान की छुपी हुई शख्सियत के मुताल्लिक हो, जो उससे ताल्लुक़ रखता हो। ठीक है, इंसान की कुछ पोशीदा यानी कि छुपी हुई चीज़ें होती हैं, उसके बारे में जानने वालों को बोलते हैं नफ्सियात का माहिर। अथॉरिटी नफ्सियात के माहिर थे। सोहगल की नफ्सियाती कैफियत, ठीक है, कैफियत यानी कि हालत, ठीक है, नफ्सियाती कैफियत उनसे छुपी न थी, इसलिए बोले, दरअसल इसमें आपका दर अलग है और असल अलग है। ठीक है, दर का मतलब होता है मैं, ये फारसी का लफ्ज है। दर यानी कि मैं, असल यानी कि असली, यानी कि असल में तुम्हारी कमजोरी एहसास कमतरी है। एहसास कमतरी यानी कि अपने आप को कम समझना, यानी कि मैं छोटा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये सब एहसास कमतरी है। ठीक है, कमजोरी एहसास कमतरी है यानी कि तुम्हारी ये जो कमजोरी है वो अपने आप को कम समझना है, इसलिए तुम अपना एतमाद खो बैठते हो। ठीक है, और आगे है, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सोहगल के दिल में एक डर पैदा हुआ कि घर वालों को जब पता चलेगा कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनका फिल्मी नाम KL सोहगल रखा गया। मगर फिर भी राजा राम शर्मा ने उन्हें पहचान लिया था, अरे ये तो अपना कुंदन है। आखिरकार 16 जनवरी 1932 को इलाहाबाद की शंभर टाकिज में मोहब्बत के आंसू रिलीज हुई और उसके साथ ही हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक यानी कि आसमान, ठीक है, आसमान को हम बोलते हैं फलक। हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर एक सितारा चमका जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को चकाचौंध कर दिया। इस फिल्म में तकरीबन 10 गाने थे, मगर आज ना ये फिल्म मौजूद है और ना गानों की रिकॉर्डिंग और ना इस बात की मालूमात है कि इन 10 गानों में सोहगल ने कितने गाने गाए थे। अलबत्ता गानों के शुरू के बोल अब भी मौजूद हैं। ठीक है, कयास किया जाता है यानी कि गुमान किया जाता है
कि उन 10 गानों में सोहगल ने 6 गाने सोहगल ने गाए थे। उन 10 गानों में 6 गाने सोहगल ने गाए थे। फिल्म फ्लॉप हुई, ठीक है। फ्लॉप ये भी एक अंग्रेजी वर्ड है, यानी कि बिल्कुल नाकाम हुई। फिल्म नाकाम हुई, मगर सोहगल को उनकी आवाज़ और अदाकारी के दम पर ज़बरदस्त शोहरत मिली, ठीक है। फिल्म फ्लॉप हुई यानी कि नाकाम हो गई, मगर फिर भी सोहगल की जो आवाज़ थी और अदाकारी थी उसके दम पर सोहगल को बहुत ज़बरदस्त शोहरत मिली। इसको जो राइटर थे वो थे शरदत्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।